Hello friends, welcome to Export Import Learning channel, and we will understand in this session job responsibility for the export documentation in the logistic department. Okay, so we have already uploaded the video regarding the first part of this video, this session. Okay, now yes, second part we will understand another things which are also important for that particular job. So ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोजीशंस, ठीक है। पहले हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था, लेकिन इसका अब नाउ वी विल डिस्कस द कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द this job position. Okay, so 1 minute, we can understand this is the objective. Now start the session. Okay, so this is the manage order, internal and external. Okay, if we talk about managing orders, so first we have to understand the internal orders. Internal orders may be the like the goods which we need to prepare or manufacture should be available in our company stock. Okay, जैसे एग्जांपल के लिए हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर थिंग्स, हमें उस गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए इंटरनली क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस ऑर्डर को मैनेज करने के लिए, वी नीड टू कोऑर्डिनेट विद दैट पर्टिकुलर इंटरनल वर्किंग प्रोसीजर। ओके, एक्सटर्नल की बात करें तो इंटरनली में तो अपना ऑफिशियल होगा, बट एक्सटर्नली इज बिलोंग टू सम एक्सटर्नल अदर अदर स्टॉक ऑर्डर लाइक अदर कंपनी। तो उसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल में तो हम अपनी इंटरनल ऑफिस के डिपार्टमेंट होते हैं, एक्साइज हो गया, इसके अलावा फाइनेंस हो गया, परचेज ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट हो गया, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो गया। सो इनसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे टू मैनेजिंग द ऑर्डर। बट इन एक्सटर्नल वी हैव टू कॉन्टेक्ट विद अदर डिपार्टमेंट लाइक सी एच एजेंट हो गया, कंसल्टेंट हो गया। इसके अलावा आपका जहाँ से जो मटेरियल आ रहा है, जैसे लाइक वी आर ट्रेडिंग द सम गुड्स, सो इन दैट केस फर्स्ट वी नीड टू बाय द गुड्स फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ओके, सो यहाँ पे हमें बाहर से खरीदने होंगे। देन तो इस टाइप का हमें एक कोऑर्डिनेशन करना है फॉर मैनेजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है, मैनेज ऑर्डर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, सो वी कैन वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, तो मैनेज क्लियरेंस एंड CHA। ठीक है, मैनेज क्लियरेंस का मतलब है कि आपको अपने गुड्स की क्लियरेंस करवानी है, जिसमें यू हैव टू टेक हेल्प विद CHA। ओके, जो भी कस्टम क्लियरेंस होती है एक्सपोर्ट के केस में, उसमें सेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं एज पर कस्टम रिक्वायरमेंट, और वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा CHA जो होता है, कस्टम हाउस एजेंट, ही विल प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट एट द कस्टम ICD। ओके, कस्टम। सो वी नीड टू मैनेज दिस एक्टिविटी एज पर ऑपरेशनल प्रोसीजर। ओके, सो इस एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट टास्क क्या रहेगा कि जो सेटअप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो हमें प्रिपेयर करने हैं, और हमारे जो कंटेनर में जो गुड्स हमने लोड किए हैं वो एज पर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अदरवाइज क्लियरेंस में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और आपका CHA जो कोऑर्डिनेशन वो रहेगा कि जब CHA को हम कमर्शियल इन्वॉइस देते हैं तो वो चेकलिस्ट हमें बना के देता है, और वी नीड टू अप्रूव दैट चेकलिस्ट। तो उस टाइम हमें प्रॉपरली डिटेल चेक करनी है। ठीक है, तो ये आपका मैनेजिंग क्लियरेंस एंड CHA हो गया, मतलब कोऑर्डिनेशन विद CHA रिलेटेड टू द एंड टू एंड गुड्स मूवमेंट, वी कैन से डॉक्यूमेंटेशन और अदर एक्टिविटी। तो इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है आपकी गुड डिस्पैच से लेके कस्टम क्लियरेंस तक, वहाँ पे CHA से जो भी कोऑर्डिनेशन बनते हैं वो हमें मैनेज करने हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो मैनेज डिस्पैच। ठीक है, तो डिस्पैच की बात करें तो यहाँ पे डिस्पैच एंड डिलीवरी। ठीक है, तो डिस्पैच तो हमें करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सेल्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें जो आज कंटेनर डिस्पैच करने हैं उसकी पूरी रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी लाइक है। सबसे पहले तो हमें फैक्ट्री में एम्प्टी कंटेनर लगाने हैं सो देट कि वो वहाँ पे डिस्पैच हो पाए। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा मटेरियल रेडी हुआ था, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इन्वेंट्री देखना है। इसके अलावा कंटेनर की जो हमारी मेन पावर है स्टफिंग करेगी वो परफेक्टली अवेलेबल है कि नहीं है। इसके फोर्कलिफ्ट ड्राइवर हो गए, सच काइंड ऑफ थिंग्स which are connected with the dispatch, we need to check out and ensure that available or not. Okay,
इसके अलावा डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे फाइनल डिलीवरी की बात कर सकते हैं। तो डिलीवरी आपकी जब शिपमेंट आपकी मूव होती है तो यू कैन ट्रैक ऑन वेबसाइट एंड चेक आउट दैट व्हाट इज द एक्चुअली स्टेटस ऑफ द शिपमेंट। ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूव डिजाइन ऑफ रिलायबिलिटीज। ठीक है, जो भी स्टेप्स हम यूज करते हैं, जो भी प्रोसीजर है वर्किंग का, उसको डे बाय डे वी कैन इम्प्रूव दैट particular procedure so that ki we can get maximum objective of the company, fulfill the maximum objective of the company. So इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल जो भी स्टेप बनते हैं उसको सिंप्लीफाई करना और अंडरस्टैंड करना कि किस टाइप से हमें ये प्रॉब्लम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फैक्ट्री में कंटेनर टाइम पे नहीं लग रहा है, तो वी कैन आस्क एंड अंडरस्टैंड एक्चुअल प्रॉब्लम व्हाई कंटेनर नॉट रिपोर्टिंग टाइमली एट द फैक्ट्री। सो फॉर द रिलायबिलिटी वी हैव टू इम्प्रूव दिस प्रोसेस। कैसे करेंगे? नीड टू अंडरस्टैंड एंड टेक द काउंटर मेजर। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट 4 पॉइंट मैनेज डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है कि मैनेज डॉक्यूमेंटेशन की बात अगर आए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एलसी की बात कर लेते हैं। एलसी जैसे वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट सम गुड फ्रॉम इंडिया टू मैक्सिको। ओके, इन दिस केस we first need to take decision that what is the negotiation with the our buyer। ठीक है, जस्ट लाइक कि हमारा बायर को हम जानते नहीं है और हम ये शिपमेंट कर रहे हैं, तो हाउ वी कैन इंश्योर दैट पेमेंट विल रिसीव इन द टाइम। फॉर दैट, अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स वी कैन यूज द एलसी एलसी इन दिस कंडीशन, लेटर ऑफ क्रेडिट। सो इसमें मैनेज करना है कि आपको अपने बायर को बताना है कि मैं वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस शिपमेंट अंडर एलसी, सो आप हमें एक एलसी खुलवा के दे दो अपने बैंक से। ठीक है, देन वो अपनी बैंक में अप्रोच करता है और वहां से एक एलसी खुलवा के एक ड्राफ्ट आपको भेजता है। देन यू हैव टू चेक आउट दिस ड्राफ्ट दैट ऑल द टर्म एंड कंडीशन इज आर फेवरिंग यू और नॉट। ठीक है, अगर इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग देन यू कैन अमेंड एलसी एज रिक्वायरमेंट एंड सेंड हिम। ठीक है, जैसे जो भी है एलसी एक्सपायर डेट, लेटर डेज ऑफ शिपमेंट, पोर्ट ऑफ लोडिंग, वट एवर यू हैव टू चेक ऑन दैट एलसी। और जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है देन यू कैन अमेंड इट। ओके, इसके अलावा आपका एडवांस पेमेंट का भी है। कभी कभी आप चाहे तो उसमें आप अपने बायर को बता सकते हो कि वी आर डीलिंग इन दिस शिपमेंट एज एडवांस पेमेंट, सो मैं आप एडवांस पेमेंट कर दो। ठीक है, तो एडवांस पेमेंट हो गया। फिर इसमें अदर एक्टिविटीज भी होती है कई सारी पेमेंट टर्म्स की, वो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट है मैनेज इन्वेंट्री एट CHW। ठीक है, तो जो हमारे वेयर हाउस होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट वेयर हाउस, उनकी इन्वेंट्री हमें मैनेज करना है। जैसे कि बड़ी फैक्ट्री है तो आपका जो ऑर्डर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। सो वी नीड टू मैनेज द इन्वेंट्री एज पर वेयर हाउस रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, जो भी फॉर्मेट है इन्वेंट्री का कि किस प्रकार से सीजनल इन्वेंट्री है या फिर नॉर्मल इन्वेंट्री है, वीकली है, उसके अकॉर्डिंग हमें वेयर हाउस की इन्वेंट्री मैनेज करना है। सो देट कि जो हमारा डिस्पैच टाइमलाइन हमें अपने कस्टमर को दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा कस्टम क्लियरेंस से डिस्पैच होता रहे। ठीक है, तो इन्वेंट्री में क्या है कि हमें ये चीज़ों को समझना होता है कि पास्ट हिस्ट्री, एज पर पास्ट हिस्ट्री आर पास्ट ऑर्डर। ओके, सो वहाँ का डेटा हम उठा के हम वी कैन चेक आउट दैट how many shipment we have dispatched in last month, how many shipment we have dispatched in the previous month. Okay, so in that case we have to observe the analysis the things that next month हमें कितना expected inventory maintain करके रखना है। ठीक है, how much expected order will receive next month, so this thing we need to be take care। so यहाँ पे मैनेज इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपकी इन्वेंट्री मैनेज होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम लाइक आपकी जो इन्वेंट्री होगी वो या तो आपकी अंडर होगी। ठीक है, अंडर ऑर्डर अवेबिलिटीज होगी, जस्ट लाइक है आपका लो लो अवेबिलिटीज ऑफ द गुड्स, लाइक लो अवेबिलिटी ऑफ द इन्वेंट्री कह सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ मैनेज करना है कि हमें प्रॉपरली इन्वेंट्री मेंटेन करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर 6, मेंटेन अपडेट
रिकॉर्ड इन CRM। ठीक है, तो जो भी शिपमेंट डिस्पैच करते हैं यहाँ पे हमें अपना जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू करना चाहिए, जैसे SAP हो गया, ERP SAP हो गया, तो इनको वहाँ पे हमें अपडेट करना है शिपमेंट की डिटेल्स, सो देट कि वो आपकी रिकॉर्ड अपडेट रहे। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमें करना है, और इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट शिपमेंट का, यहाँ जैसे आज हमने जो गुड्स डिस्पैच किए उसकी एंट्री हम अपडेट कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट आप ये नेक्स्ट ऑर्डर की प्रिपरेशन करेंगे। तो इसका यहाँ पे कहने का मतलब है कि अपडेट रिकॉर्डिंग ने ऐसे भी मतलब कि आप डेली जो भी आप डिस्पैच कर रहे हो उसका रिकॉर्ड अपडेट करो, सो देट कि एवरीबडी कैन इनहेरिट द डेटा, कोई भी उसको देख देख सके कि आप आज कितना डिस्पैच हुआ है, ठीक है, कितने ऑर्डर फुलफिल हो गए, ये चीज़ें वो देख पाए। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप और भी वीडियो देख सकते हो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।